हाय। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनको स्ट्रेस है। और जब मैं उनके साथ बात करती हूँ कि चलो हम लोग कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को हेल्प करता है ठीक करने में, और अगर हम कभी पैनिक होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो हम अपने ब्रीदिंग से उसको ठीक भी कर सकते हैं। पर लोग बोलते हैं कि जब आएगा तब देख लेंगे, अभी से हम उसके लिए क्यों सोचें। तो एक्चुअली हमारी बॉडी वो करती है जिसकी हमको हैबिट होती है। जब इमरजेंसी सिचुएशन में आती है उस समय हम नया नहीं सीख सकते। तो चलो एक स्टोरी सुनते हैं। एक रियल स्टोरी है रिक रेस्कॉर्डलर की। ये जो रिक है, ये 2001 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना 11 सितंबर को अमेरिका में ट्विन टावर पे, उसके हीरो थे। ये मॉर्गन स्टैनले कंपनी के सिक्योरिटी हेड थे। मॉर्गन स्टैनले का ट्विन टावर पे करीब 22 फ्लोर के ऑफिस थे, जिसमें 3000 से ऊपर एम्प्लॉयज काम करते थे। तो इनका ऑफिस करीब 22 नंबर से लेके 44 के आसपास तक था। और ये सिक्योरिटी हेड होने के नाते रेगुलर फायर ड्रिल्स करवाते रहते थे। हर 3 महीने में एक बार पूरा कंप्लीट इवैक्यूएशन भी करवाते थे। काफी लोग इनकी कंप्लेन करते थे। कभी ये बोर्ड मीटिंग के बीच में से लोगों को उठवा देते थे, कभी कोई बड़ी डील चल रही है क्लाइंट के साथ, वहां से लोगों को उठवा देते थे। तो लोग बोलते थे कि इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है, इससे कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन ये अपनी ड्रिल्स रेगुलर करवाते रहते थे। तो फिर 11 सितंबर की मॉर्निंग में जब दूसरे टावर में उनको स्मोक दिखी तो वो एकदम से अलर्ट हो गए, उनकी इंट्यूशन काम करने लगी। उन्होंने इन्फॉर्म किया, लेकिन जो ऑफिस था वहां से लोगों को यही मैसेज गया कि स्मोक दिख रही है, आप लोग शांत काम बैठे रहे, कोई अपनी डेस्क से नहीं हिलेगा। तो इन्होंने आगे बढ़ के अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके सारी चीजों को ओवरराइड करके उन्होंने आदेश जारी किया कि बिल्डिंग को इवैक्यूएट किया जाए। और उन्होंने किसी की परवाह किए बिना इवैक्यूएशन शुरू कर दिया। तो पूरे 22 फ्लोर से करीब 17 मिनट के अंदर उन्होंने इवैक्यूएट करवा दिया, क्योंकि उन्होंने सारे वार्डन्स को इतना ट्रेन कर रखा था, उनको पता था कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है। और जब लोग सीढ़ी तक पहुंचे तब तक उस बीच लाइट्स ऑफ हो गई। लाइट्स ऑफ हो गई तो सारे लोग सीढ़ियों के बीच में पैनिक हो गए थे। लेकिन रिक को तब भी पता था कि क्या करना था। उन्होंने गाना शुरू किया, और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो और भी लोगों ने उनकी धुन पकड़ते गए और काफी लोग गाने लगे। और इस गाने के साथ साथ लोग काम होना शुरू हो गए। और जब लोग काम होना शुरू हो गए तो लोग बाहर निकल गए। जब सारे लोग बाहर निकल गए तो रिक ने काउंट किया तो करीब 20 लोग कम थे। वो वापस जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने एक काम किया, अपनी वाइफ को कॉल किया। उनकी वाइफ भी पैनिक थी, वो टीवी पे सब चीज देख रही थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया कि मैं वापस जा रहा हूँ अंदर, मैं शायद वापस ना हो, लेकिन मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरी लाइफ बना दी, मैं जिंदगी भर खुश रहा तुम्हारे कारण से। और फिर जब वो अंदर गए और उसके कुछ ही देर के बाद ट्विन टावर कोलैप्स हो गया। तो उनकी तो डेड बॉडी के पीसेस भी नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ लोगों वो और तब तक बचा चुके थे। तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद इन्होंने इतना काम किया, रियली वो सैल्यूट के काबिल हैं। हम उनको सैल्यूट करते हैं और उनसे ये सीखते हैं कि हमको अपनी रेगुलर लाइफ में इतनी प्रैक्टिस करनी है अपनी बॉडी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन पे हमारी बॉडी को एग्जैक्टली पता हो कि करना क्या है। तो चलिए मिलते रहेंगे।